Janam Navale Soshanam Narindanam Janam Navale Soshanam Narindanam Siddhanam Navairianam Logas Saujay Gare Dhammatithane Jinariante Gite Samchavisam Pike Vali Usamajim Chavande Samama Vinananja Sumanja Pampa Spasam Jinam Chachanda Pamande Suincha Pupadantam Sil Sijan Swasujancha Vimanamanam Tam Chajanam Dhammasantin Chavandami Kuntvaran Chamadi Vande Guni Subhamnami Jinam Chavandami Rithanemi Pasam Tavadavanam Cha Evamaya Vitva Vivaramala Pana Jaramanam Chavisam Vijinavara Titharami Pashantu Kitya Vandemaya Jayaloga Sautama सिद्धा आरोग्य बहिलाभम समाहि वरमुत्तम दिंतु चंदेशु निमलयाराय चे स्वयं पाशरा सागर वारगमीरा सिद्धा सिद्धि मधि संतु चैता भरम समचकवटी महिदियो संति करलो पत्वगे मंतरम चैता भरम समचकवटी महिदियो संति करलो पत्वगे मंतरम नमियुन असुर असुर गरुलो भूय परिवंदि गई कलेशारी हरि सिद्धारी हो जय सौशानु नमियुन असुर असुर गरुलो भूय परिवंदि गई कलेशारी हरि सिद्धारी हो जय सौशानु नमियुन असुर असुर गरुलो भूय परिवंदि गई कलेशारी सिद्धारी हो जय सौशानु नमियुन असुर असुर गरुलो भूय परिवंदि गई कलेशारी हरि सिद्धारी हो जय सौशानु चैता भरम समचकवटी महिदियो संति करलो पत्वगे मंतरम चैता भरम समचकवटी महिदियो संति करलो पत्वगे मंतरम ओम ह्रीं शांति गुरवे नमः 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 नमियुन असुर असुर गरुड़ भूय परिवंदि गई कलेशारी सिद्धारी जय सौशानम श्री नियमीश्वर समसा सुविधि धर्म शांति अभिरामनंद सुरतन सुजान श्री जिनवार मुझकर कल्याण अजितना चंदा पर्व धीर आदि सुभाष गंभीर भीमनाथ विवा जगजान श्री जिनवार मुझकर कल्याण वन्नीनाथ जिन मंगल रूप जय ध्यान आनंद सुंदर स्वरूप श्री हरिना नमो नमः श्री जिनवार मुझकर कल्याण सुमति पदम पर्व वतन स्वासु विजय शीतल श्रेयस कुंत पार्श्व नंदन भान श्री जिनवार मुझकर कल्याण मानता दुख नवदा जो निज पास राखो सदा धैर्य पंचतनि मंदान श्री जिनवार मुझकर कल्याण श्री जिनवार नामे वंचित मिले मनोवांछ सफल धर्म सिंह मुनि नाम निदा श्री जिनवार मुझकर कल्याण चैता भरम समचकवटी महिदियो संति करलो पत्वगे मंतरम चैता भरम समचकवटी महिदियो संति करलो पत्वगे मंतरम चैता भरम समचकवटी महिदियो संति करलो पत्वगे मंतरम श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चदारी शरणं पौज्यामि अरिहंते शरणं पौज्यामि सिद्धे शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली पनतो धम्मो शरणं पौज्यामि ये चार शरण दुख हरन जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आचरण उसे काजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो मुझे कई वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो मुझे कई वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवान
वंदे रे हर। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो अगर। पथ में हजारों विघ्न भी आए दिगाने जो चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो। चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो। भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, इन होली के दिनों में आप लोगों ने प्रवचन सूर्य डॉक्टर श्री भरत मुनि जी के मुखारविंद से हमें अपने घर को सुंदर कैसे बनाना है, सास बहू का क्या कर्तव्य है और बेटा और बाप का क्या कर्तव्य है, भाई और भाई का क्या रिश्ता है, उसके बारे में आप लोगों ने भरत मुनि जी के उन सुंदर विचारों को क्या किया, श्रवण किया। और आज ये बलाचौर का अंतिम प्रवचन और मैं भी सोच रहा हूं कि जाते जाते आप लोगों का जीवन खुशहाल बने, आपको न बेटे से तकलीफ हो, न बहू से तकलीफ हो, न भाई से तकलीफ हो, सबका एक दूसरे के प्रति प्यार मिले, सबका मंगल कामना मिले, मंगल भावना मिले। और उसके लिए
हमें अपने घर को अच्छा कैसे बनता है, उसके लिए दो शब्द हैं। एक है दुआ, दूसरा है बद्दुआ। हम अगर सुखी बनना चाहते हैं तो हम माता पिता और बड़ों का हम क्या करें, दुआ लें। गुरुओं का हम दुआ लें, लेकिन कभी किसी की हम बद्दुआ क्या करें, मत लें। माता पिता का दुआ, बड़ों की बद्दुआ, अगर बड़ों की बद्दुआ हमें मिल गई, आपके पास कितना भी धन होगा, कितना भी वैभव होगा, वो वैभव भी आपको शांति नहीं देगी। चाहे आप अरबपति हो, खरबपति हो या करोड़पति हो, अगर बड़ों की बद्दुआ मिल गई, वो धन, वो परिवार आपके जीवन को काटने दौड़ेगा। बड़ों की बद्दुआ कैसे मिलती है? आपको एक सच्ची घटना में क्या कर दूं, बतला दूं। हम लोग विचरण करते हुए नारनौल हरियाणा में गए। दोपहर के समय एक बहन मेरे पास में आई, आकर के कहने लगी कि गुरुदेव, मैं जिंदगी से बहुत हताश हूं, मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा कोई रास्ता दिखा दीजिए जिससे मेरे मन में क्या कर जाए, शांति आ जाए। मैंने पूछा, बहन क्या आपके पतिदेव आपको परेशान करते हैं? कहने लगी, गुरुदेव मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं। तो क्या आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं? कहने लगी, गुरुदेव मेरा बेटा भी बहुत संस्कारी है, उसकी तरफ से भी मुझे कोई परेशानी नहीं। फिर तुम्हारे घर में कोई सास ससुर हैं? कहती, वो भी नहीं है मेरे घर। फिर तुमको परेशानी क्या? तुम्हारे पास में धन की कमी है क्या? उसके कारण तुम परेशान हो? कहने लगी, गुरुदेव मेरे मिस्टर भी, उनका भी बैंक में जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है,
और मेरी भी जॉब है, मैं भी बहुत अच्छा कमाती हूं। और बेटा क्या करता है? कहने लगी गुरुदेव, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कमाई करता है, वो भी जॉब करता है, घर में धन की भी कोई कमी नहीं। फिर पूछा, बहन तुम्हें धन की कमी नहीं, बच्चों की तरफ से कोई परेशानी नहीं, पति की तरफ से कोई परेशानी नहीं, फिर तुमको परेशानी क्या है? वो कहने लगी, गुरुदेव जब मैं घर में जाती हूं ऐसा लगता है मुझे घर खाने आ रहा। घर में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। सोचती हूं कहीं जाकर के क्या कर जाऊं, मर जाऊं। जब उस बहन ने ये शब्द कहे, मैंने उस बहन से पूछा, बहन तुमको ये परेशानी कब से है, कितने साल से है? कहने लगी, गुरुदेव 1 साल से है। मैंने उस बहन से पूछा कि बहन 1 साल पहले कोई घटना घट गई थी? ध्यान से सुनना बलाचौर वालों। वो कहने लगी, गुरुदेव 1 साल पहले मेरी सास क्या कर गई थी, गुजर गई थी। जिस दिन से मेरी सास गुजरी और उस दिन के बाद मेरे जीवन में ये परेशानी, ये तकलीफ क्या कर गई है, आ गई है। मैंने उस बहन से पूछा, बहन ये बतलाओ तुम्हारी जो सास मरी है वो सुख से मरी या दुख से मरी है? वो कहने लगी, गुरुदेव मेरी सास दुख से मरी। मैंने उस बहन से पूछा, बहन क्या आपने उस सासू की सेवा की? कहने लगी, नहीं की। और मेरे कारण तो वो बहुत क्या करती थी, दुखी रहती थी। और वो बहुत दुख देती होगी सास को, तभी तो वो दुखी रहेगी। मैंने उस बहन से कहा, तुमने उनकी कभी सेवा की या नहीं? कहने लगी, गुरुदेव मैं भी जो करती थी मैंने कभी उनकी सेवा नहीं की। मैं समझ गया, आज तुमको जो तकलीफ है, जो परेशानी है, और कोई नहीं दे रहा, वही करने के बाद तुम मुझे क्या कर रही, परेशान कर रही।
कहने लगी, गुरुदेव अब इस दुख से मैं कैसे बचूं, इस परेशानी से मैं कैसे क्या करूं, दूर हूं। मैंने उस बहन को कहा, बहन अब जो हो गया हो गया, अब रोज सवेरे उठो, उससे तुम क्षमा याचना करो, उसके प्रति तुम अच्छे भाव अच्छे विचार लेकर के क्या करो, तुम आओ। वो परमात्मा से तुम प्रार्थना करो, ये परमात्मा मेरे से गलती हो गई, मेरे कारण से मेरी सांस को वो परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए मैं हृदय से क्षमा मांगती हूं। तुम रोज क्या करो, उससे क्षमा याचना करो। यही रास्ता है। जब रोज परमात्मा से प्रार्थना करोगी, भावना भाओगी, एक दिन वो तुम्हारे अशुभ कर्म क्या कर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। फिर तुम्हारे मन में वही खुशी, वही प्रसन्नता दोबारा लौट करके तुम्हारे जीवन में क्या करेगी, आएगी। ये है बलाचौर वालों, हमको घर में सुखी रहना है, हमको घर में प्रसन्न रहना है, तो हम बड़ों का दुआ लेने का प्रयत्न करें। माता पिता जो बड़े हैं उनकी हम क्या करें, दुआ लें। अगर बड़ों की दुआ होगी हमारे साथ में, धन नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, तो भी हमारा जीवन बड़ा सुखी होगा। मन में कोई टेंशन और तनाव नहीं रहेगा। अगर हमारे जीवन में बड़ों का दुआ नहीं है तो बद्दुआ है, तो ऐसे ही और हमारे जीवन में पल पल में क्या है, दुख और परेशानी आएगी। इसलिए घर को सुंदर बनाने के लिए, परिवार को सुंदर बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए ये दुआ लेने का हम प्रयत्न करें और बद्दुआ से बचने का प्रयत्न करेंगे, तो हमारा घर, परिवार और जीवन और यहाँ भी सुखी होगा और प्रभव के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, मन भी बनेंगे, इंसान बन गए दो भगवान भी। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, लगते हैं कि धन